लोग सिंसियर है, उनकी हुकूमतें जो है ना वो आवाम के लिए सोचती हैं। हमारे लोग नहीं सोचते, हमारे सिर्फ ये कहते हैं कि मेरी पॉकेट जो है फुल हो जाए। असल में हमारे इंडिया में हमारे में ये फ़र्क है कि यहाँ हमारे रूल्स एंड लॉ नहीं है, वहाँ हमारे से बेहतर है रूल्स एंड लॉ। यहाँ है माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम पाकिस्तानी रुपये की बात करते हैं तो वो हमें उसकी कोई वैल्यू क्यों नहीं नजर आती, क्यों इतना ज़्यादा डिवैल्यूड है? असल में जो हमारे मुल्क की मईशत है ना उसको हम देख नहीं रहे हैं। हमारे मुल्क में मईशत को दबाया जा रहा है। बाहर की चीज़ें जो हम मंगवा कर अपने मुल्क की जो प्रोडक्ट है उसको ख़त्म कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हमारे मुल्क में प्रोडक्ट को तैयार करना चाहिए और ऐसी एक नंबर तैयार करनी चाहिए कि उनके मुकाबले में हमें सस्ती मिले। अगर वो सस्ती मिलेगी तो ये काम जो करना है ये गवर्नमेंट ने करना है, ये गवर्नमेंट का काम है, आवाम नहीं कर सकती। जो चीज़ें मटेरियल वगैरह बाहर से हम मंगवाते हैं वो महंगा मिलता है। जब वो महंगा मिलता है तो ज़ाहिर बात है कि वो प्रोडक्ट जो है वो महंगा हो जाता है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट सतह पर भी और आवाम को भी ये रिलीफ देना चाहिए। अच्छा, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो उसके टके की वैल्यू देखें 2 पॉइंट, उसकी इतनी वैल्यू बढ़ी हुई है। इंडिया के पैसों की बात करें तो उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है, उसको ग्लोबल करेंसी का नाम दिया जा रहा है क्योंकि 18 मुल्क इस वक्त इंडियन रुपये को इस्तेमाल करने वाले हैं ट्रेड के लिए। उनकी करेंसी इतनी ज़्यादा कैसे ऊपर जाती जा रही है? असल में वो लोग सिंसियर है, उनकी हुकूमतें जो है ना वो आवाम के लिए सोचती हैं। हमारे लोग नहीं सोचते, हमारे सिर्फ ये कहते हैं कि मेरी पॉकेट जो है फुल हो जाए, बाकी गरीब जो भूखा मरे मरता रहे, मुझे किसी से गर्ज नहीं है। जब हम मुसलमान हैं, मुसलमानों को चाहिए अपने मुसलमान भाइयों की हमदर्दी करे और जो भी पैसे वाले लोग हैं अपने मुल्क में ये काम करे। बाहर ले जाकर ये पैसा इस्तेमाल करते हैं, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। क्या हमारे मुल्क में ये चांस नहीं है? बाहर के लोग आकर चाइना वगैरह हमारे मुल्क में काम करते हैं, क्या हम नहीं कर सकते? असल में यहाँ पे पैसा सेफ नहीं है, ये एक दूसरे के पाँव खींचने में लगे हुए हैं। अब गरीब आवाम का सोच, जब किसी ने गरीब आवाम का सोच लिया ये मुल्क भी तरक्की कर जाएगा। थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तैमूर उसामा। तैमूर उसामा, क्या करते हो आप? डॉक्टर हूँ मैं। डॉक्टर मतलब आज मुझे मेरे इंटरव्यूज के लिए डॉक्टर से मिले हैं। पहले मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम इस वक्त बात करते हैं पाकिस्तानी करेंसी की तो हमें पाकिस्तानी करेंसी इतनी ज़्यादा डिवैल्यूड क्यों नज़र आती है, उसकी कोई वैल्यू क्यों नहीं बन पा रही? हमारे लिए वैल्यू क्यों कम है उसकी? हमारे लिए भाई यही है कि ये तो पॉलिटिकल एक टॉपिक है कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारे मुल्क में और हमारी मेंटालिटी जो है हमारी कौम की वो है कंज्यूमर मेंटालिटी कि हम लोगों ने जो भी चीज़ लेनी है वो हम लोगों ने बाहर से लेनी है। हमने टूथपेस्ट भी लेना है तो मैं कहता हूँ मैं इम्पोर्टेड लूँ। तो उसमें यह है कि हमारी ये फिर कंज्यूमर हम लोग बाहर से मंगवा के, हमारे पास खुद पैसा इतना है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हमारी थोड़ी है। तो यही है कि हम लोग अगर अपने आप इस चीज़ को अपना स्ट्रॉन्ग करें तो हमारी वैल्यू क्यों नहीं वैल्यू बनेगी हमारी करेंसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कि अगर हम इस वक्त इंडिया की करेंसी की बात करते हैं तो कभी उनके रुपये की कोई वैल्यू नहीं थी, हमारा रुपया फिर भी थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन आज उनकी जो करेंसी है वो 18 ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ग्लोबल करेंसी डिक्लेयर करने वाले हैं जिसमें यूके आता है, कीनिया आता है, श्रीलंका आता है। तो उनकी करेंसी एकदम से इतनी बढ़ गई है और हमारी तो ख़त्म ही हो गई है। दरअसल इसकी रीज़न जो है पॉलिटिकल ही है क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स एक स्टेबल पॉलिटिक्स है। वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक दूसरे को गिराने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पे ये होता है कि एक इक़्तिदार में आता है उसको दूसरा गिराने की कोशिश करता है। इमरान खान आ गया, उसको नवाज शरीफ गिराने की कोशिश, कोई एक पूरा टेन्योर पे नहीं कोई काम करता ना। उसकी वजह से ये होता है कि इकॉनमी भी उसी तरह गिरती है। कोई स्टेबल कोई इकॉनमी नहीं है, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है जिसकी वजह से इकॉनमी भी नीचे आती है। इंडिया का ये है कि इंडिया की जो तरक्की की मेन रीज़न ये है कि पूरा वो एक टेन्योर है उनका ना, उनको वो पूरे मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है उनकी करेंसी भी ठीक है, पॉलिटिकल भी ठीक है। एक और भी है दूसरा, जब कोविड आया ना तो इंडिया ने वैक्सीन्स अपनी मैन्युफैक्चर की हैं, उन्होंने खुद अपनी मैन्युफैक्चर करके तो उन्होंने अपनी आवाम को पहले उन्होंने वैक्सीन लगाया, उन्होंने एक्सपोर्ट भी की हैं। तो ये चीज़ है कि ये यहाँ पे हमारा और उनका डिफरेंस आ जाता है कि उनकी वैल्यू ज़्यादा है इस वजह से। हम पाकिस्तान में देखें तो जो डॉलर है वो 280 पर जा रहा है और अगर इंडियन डॉलर की बात करें तो वो 83 या 82 पर जा रहा है। वहाँ पर डॉलर का प्राइस रेंज देखें और यहाँ पर डॉलर की वैल्यू देखें। मेन रीज़न में ये भी है कि डॉलर पाकिस्तान में 500 होने वाला है। जहाँ जिस तरह के हालात जा रहे हैं लगता तो ऐसे ही कि जाएगा, पर नेक्स्ट अगर गवर्नमेंट कोई भी आती है उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन कुछ भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरफ जाएगा डॉलर, क्योंकि गवर्नमेंट के हालात तो ऐसे ही चाह रहे हैं कि अभी डामाडोल ही है, कोई इतना नहीं चाह रहा। कोई आके कोई इतना कोई खैर ख्वाह काम नहीं कर रहा कोई इधर आके पाकिस्तान के लिए। इमरान खान आया था अपना टेन्योर उसने भी पूरा नहीं किया, बाद में उसकी भी गवर्नमेंट चले गई
केसेस उस पर लग गए। पीटीआई वाला है। नहीं नहीं मैं ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो उसके टक्के की भी वैल्यू है। उसके टक्के की भी वैल्यू, जिसकी करेंसी है ना, नेशनल करेंसी, उसकी वैल्यू है। आप सही कि उसकी वैल्यू है, उसकी बहुत वैल्यू है। जैसे मैंने कहा कि इंडियन रुपी की बहुत वैल्यू है। उसकी वैल्यू क्यों है आप बताओ। स्टेबल गवर्नमेंट है, हैं? स्टेबलाइज गवर्नमेंट है। उसकी वैल्यू इस वजह से उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, और अपने पाकिस्तान में जो तो कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा है। नहीं कहने के लिए पाकिस्तान तो नहीं नहीं बहुत नहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान में है वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन छोटे लेवल पे इतनी ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। लोग घरों से अभी भी ऐसा है कि नहीं निकलने देते। ये है मेरा सवाल सिर्फ ये कि आज देखा जाए तो बांग्लादेश के टके की भी वैल्यू है, इंडियन रुपी ग्लोबल करेंसी बनने जा रहा है। पाकिस्तान ही कौन सी करेंसी बनेगा एट द एंड? पाकिस्तान में पहले ज़रा शेख रशीद को फारिग कराए ना, फिर ज़रा मेरे ख्याल में बेहतरी आ फॉर जाएगी। द बेस्ट कर सकते हैं, होप फॉर द बेस्ट। हम लोग तो दुआ ही कर सकते दुआ हैं कर कि सकते हैं बेहतर और हो जाए। उम्मीद कर सकते हैं कि एक हमारी कंट्री भी अच्छी तरफ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन हम लोगों का एम यही है कि हम लोग अपने मेहनत करके हम लोग खुद तो जितना चेंज ला सकें उतना तो लेके। दूसरे को क्रिटिसाइज करने से पहले अपना आप देखना चाहिए इंसान को, क्योंकि एक मुल्क जो होता है वो अवाम से बनता है। हर बंदा अपना पार्ट अच्छी तरह ईमानदारी से प्ले करे। ये नहीं कि दूसरे पे ब्लेम डाली जाए, वो गलत जा रहा है और हम ठीक जा रहे हैं। हमें भी अपना पार्ट ठीक से प्ले करना चाहिए। हर बंदे को ईमानदारी से काम करना चाहिए, तो तभी मुल्क आगे बढ़ सके और उसकी करेंसी भी आगे बढ़ सके। कि वैसे करेंसी ऐसे नहीं बढ़ सकती कि लीडर ही आएगा वही सब कुछ करेगा। अवाम भी कुछ करे, अवाम भी अपना पार्ट ईमानदारी से प्ले करेगा, तो इंशाल्लाह करेंसी आगे जाएगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वाकसलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्लाह का बड़ा करम, आप सुना। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त श्रीलंका बांग्लादेश की, तो वहाँ पर टके की इतनी ज़्यादा वैल्यू नजर आती है उनकी करेंसी की। फिर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया 18 मुल्कों के अंदर अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है और इसको ग्लोबल करेंसी कहा जाने वाला है। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया की जो करेंसी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं? यहाँ असल में हमारे इंडिया में हमारे में ये फ़र्क है कि यहाँ हमारे रूल्स एंड लॉ नहीं है, वहाँ हमारे से बेहतर है रूल्स एंड लॉ। यहाँ है माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। इसलिए जब रूल्स एंड लॉ ना होगा तो फिर आपकी करेंसी हर चीज़ आपकी कोई पूछने वाला नहीं है, तो जो मर्जी करें आप। मेरे ख्याल में रूल्स एंड लॉ ना होने की वजह से करेंसी का रेट जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि निज़ाम हमारा बेहतर नहीं है ना, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। तो ये जो निज़ाम है हमारा, रूल ऑफ लॉ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, किसी किस्म की देखा जाए तो हमें कुछ डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही होती है। इंडिया और हम साथ आज़ाद हो चुके हैं, वो भी इंडिपेंडेंट हो गए, हम भी हुए। उनकी करेंसी देखें आज कहाँ, जैसे कि मतलब 18 मुल्क इस्तेमाल कर, जिसमें यूके आता है, कीनिया आ रहा है, श्रीलंका आ रहा है, हर कोई आ रहा है, लेकिन हम कहाँ पर जा रहे हैं? हम तो पीछे जा रहे हैं। हम पीछे इसलिए जा रहे हैं कि हमारे सियासतदान लड़ रहे हैं, हमारी जुडिशली लड़ रही है, आपस में लड़ रहे हैं ना, हर अदारा आपस में लड़ रहा है। अदलिया के जजेज हैं वो तकसीम है, सियासतदान है वो तकसीम है। किसी को ख्याल नहीं है कि आप मुल्क के लिए कुछ करें। देखें ना, महंगाई का कभी काम नहीं होता, ये कानून बन गया है, वो कानून बन गया है, ये हो गया है। जितने भी सियासतदान हैं वो अपनी अपनी भैंसरी बजा रहे हैं, हमारे लिए कोई नहीं सोच रहा। यही वजह है कि हमारी जो माशियत है वो दिन ब दिन डामाडोल है, नीचे जा रही है। जब रूल्स एंड लॉ होगा, अच्छी गवर्नमेंट होगी, तो फिर ये सारा निज़ाम बेहतर हो जाएगा। लेकिन हमारे कहने के मुताबिक अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि चले बांग्लादेश में कोई रूल ऑफ लॉ नज़र नहीं आता, इंडिया में कोई रूल ऑफ लॉ नज़र नहीं आता, लेकिन वहाँ की हुकूमत देखिए डेमोक्रेसी दिखाती है, हम लोगों को सही नज़र आ रही होती है जमहूरियत, और उनकी जो हुकूमत है, उनकी जो गवर्नेंस है वो स्टेबल भी है। और 8 साल से मोदी ने हुकूमत की, आगे भी वही आने वाले हैं। नहीं, लेकिन हमारे से वो बेहतर है रूल्स एंड लॉ। देखना, हमारी ये तोशा खाना आजकल बड़ा मशहूर है। मोदी कहता है कि मैंने जो तोशा खाना के वो पैसे थे जो मैंने इनाम मिले थे वो मैंने सेल करके बच्चों के स्कूलों को दे दिए। हमारे यहाँ जितने हुक्मरान हैं, गाड़ियाँ घड़ियाँ हर चीज़ आप अपने घरों में ले गए। तो यही फ़र्क है वहाँ इंडिया का और हमारा। अगर हमारे हुक्मरान भी ये जो घड़ियाँ, ये जो पैसे लेके बच्चों के स्कूल को देते, बैतुल माल में देते, गरीबों को देते, तो हमारा हाल ये ना होता। क्योंकि यहाँ हमारे आते हैं जैसे हाथी के खाने के और दिखाने के और, यहाँ यही है हमारे सियासतदान, खाने के और हैं दिखाने के और है। ये सियासत खेलते हैं हमारे साथ। सियासत ना खेलें, फेर होकर काम करें मुल्क के लिए, तो फिर इंशाल्लाह हम उनसे आगे चले जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपकी फिर हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सईद खान। जावेद रफ़ाकत। क्या करते हो आप? स्टूडेंट, क्या स्टडी? एमफिल इन कॉमर्स। कॉमर्स जी। एमफिल के हेलो कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ओके, दोनों कॉमर्स के स्टूडेंट, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड ही हैं, यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी का तो अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस होगा। मेरा सवाल भी ये कि अगर हम पाकिस्तानी करेंसी की इस वक्त वैल्यू की बात करते हैं तो इतनी ज़्यादा डिवैल्यूड क्यों नज़र आती है? इन्फ्लेशन की वजह से, जैसे करंटली सिचुएशन जा रही है पाकिस्तान की, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से सारे सिस्टम पाकिस्तानी
डिस्टर्ब हुआ है, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों रुकी हुई है, ना एक्सपोर्ट हो रही है और इंपोर्ट रुकी नहीं है, सॉरी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है। अभी कल जो रिपोर्ट आई है ना 45% इन्फ्लेशन है, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो वैल्यूएशन है पाकिस्तानी करेंसी की वो डिक्रीज़ हुई है। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये कि अगर हम बांग्लादेश की करेंसी की बात करते हैं जिसकी टका है, उसकी भी वैल्यू अब हमारी करेंसी से काफ़ी ज़्यादा ऊपर उधर है। 2.5 आई थी। एग्जैक्टली। और अगर हम इंडियन करेंसी की बात करते हैं तो उसको तो ग्लोबल करेंसी का नाम दिया जा रहा है क्योंकि 18 मुल्क उसी करेंसी के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर के, ऐसा क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया जो है ना, इंडिया और बांग्लादेश दोनों वो एक्सपोर्ट को ना ज़्यादा फोर्स कर रही हैं, ज़्यादा उधर उनका रुझान है, और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में एक्सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं हो रही, आजकल तो बिल्कुल ही बंद है। वो कहते हैं 0.5% होगी। और इंडिया की अभी हमें असाइनमेंट मिली थी, तो उसमें था कि इंडिया की वो जो इंटरनेशनल लेवल सर्वे था, इंडिया की हज़ारों कंपनीज थी और पाकिस्तान की 2 या 3 थी जस्ट। मेन वजह यही है, एक्सपोर्ट नहीं हो रही ना, इधर हम जो स्टडी लेवल है वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया बांग्लादेश बहुत पीछे। हमें जो स्टडी दी जा रही है वो 40-50 ईयर्स ओल्ड मेथड, ना कोई रिसर्च हो रही है, ना कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही, ना प्रैक्टिकल वर्किंग हो रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट भी इतनी उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही एज़ कम्पेयर दूसरे कंट्रीज़ के। इसकी वजह से पाकिस्तान, अब रिसर्च ही नहीं होनी तो नए आइडिया कैसे आएंगे, तो इसी वजह से कंडीशन पाकिस्तानी इकानमी की लो है। थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन।